वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो यार, पीएम मोदी ने फिर एक बार बता दिया कि वो बेस्ट पीएम है और मतलब एक कमाल के पीएम है। तो क्या हुआ, मैं पहले आपको टाइटल बताता हूँ, जो कि है पीएम मोदी इंटरेक्शन विद स्टूडेंट हु रिटर्न फ्रॉम यूक्रेन इन एट वाराणसी। वाराणसी में पीएम मोदी जी ने इंटरेक्शन किया, मतलब बात की है वो स्टूडेंट से जो यूक्रेन से मतलब वापस लेकर इंडिया आया। हाँ। मतलब उनसे बात की है मोदी जी ने। यार क्या बात है, फौरन पहुंचे हैं उनकी, बहुत बड़ी बात मतलब है। एक तसल्ली दी है उन्होंने, क्योंकि उन लोगों ने बेचारों ने अपने एक बहुत मुश्किल टाइम देखे, उनकी डिग्रीज चली गई, वो जो मतलब इतने सालों से मेहनत थे वो एक किस्म की खराब हो गई। स्टडी कर रहे थे ना और भाई। यार ये बहुत हाँ। बड़ी बात होती है। देखो एक मुल्क का पीएम, पहले तो उन्होंने इतना ऑपरेशन गंगा स्टार्ट करवाया, उनको और उसके निकाला बाद एक अपने मंत्री भेजे, 4 मंत्री गए उनको लेने के लिए। तो यार ये बहुत बड़ी पहले बात देखते हैं भाई क्या बात की, आखिर पे बात करेंगे। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं, स्टार्ट। जीवन में आप लोगों को ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा है, इतनी छोटी आयु में, वो भी दूर, अकेले। इतनी छोटी आयु में मैं कल्पना कर सकता हूँ ये कि बैठे किस प्रकार की मानसिक परिस्थिति से आपको गुजरना गला पड़ा। खराब है। हाँ, कठिनाइयों के बीच भी हम ठीक से अभी इवैक्यूएशन कर पा रहे हैं। हम लोग तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट वर्क किए तो हम लोग को एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस सेफली आ पाए। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी, हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल क्या थे, बात है हमें भाई। एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत आराम से एयरपोर्ट पे बात कर रहे हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुंचाया। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि आपका यार क्या बहुत ही बात है। धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे मेरे घर तक सुरक्षित पहुंचाया, और मुझे विश्वास है कि और भी जो बच्चे फंसे हैं आप उन्हें भी जल्द से जल्द उनके घर पहुंचा देंगे। सर 24 तारीख को जब अटैक हुआ तो हमें लगा था कि हम यहाँ से अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे, और सर 2 रात हम ऐसे गुजारे जैसे लगा है कि हम मौत को कितने करीब से देख चुके हैं। बट सर मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूँ, और गर्व है मुझे क्या यहाँ बात की है सरकार भाई। पे, शराब पे। और सर सबसे ज्यादा गर्व मुझे महसूस होता है अपने तिरंगे पर। जब हम इवैक्यूएशन से आ रहे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियों पे तिरंगे को लगा दीजिए, ताकि जब रशियन आर्मी देखेगी तो आपके केवल तिरंगे से वो आपको टच भी नहीं करेगी। और इस तरह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे महान देश में पैदा हुआ। उस ड्यूरेशन में हमारे पास कोई होप नहीं था, और सिंगल होप ओनली इज दिस कि हमारा गवर्नमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्पेशली यू सर सारे तारीफ कर भगवान रहे के हैं बाद यार, अगर बात है। घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे। मोदी जी हमें बचा लेंगे, अब जो भी कर सकते हैं अरे वाह मोदी जी यार। कर सकते हैं। अब इससे बड़ा हम कुछ कह ही नहीं सकते सर। पेरेंट्स सब होप खो देते हैं सर, क्योंकि हमें बचाने के लिए हमारे पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, पर उस सिचुएशन में सर पेरेंट्स कांट डू एनीथिंग। हाँ बिल्कुल, उनके पास वो पावर नहीं है। दे आर ऑल विशिंग फ्रॉम गॉड एंड दे आर ऑलवेज, आई हैव नो वर्ड सर। घर में 100 बार नाम सिर्फ आपका लिया जाता था कि मोदी जी कुछ कर लेंगे, वो ही कुछ कर सकते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट पहली बार हमने इंडियन झंडे की ताकत देखी। हम जब बस पे जाते झंडा थे लगा तो के 25 चेक पोस्ट हमें मिली, जहाँ पे हमारी चेकिंग हुई, आर्मी अंदर आई, बट उन्होंने छोड़ दिया हमें, मतलब हमारे फ्लैग को देख के छोड़ दिया। इवन जो अदर कंट्रीज के बच्चे थे, नाइजीरियन, मोरक्कन, वो सब हमारे झंडे को यूज करके वो लोग वहाँ से बॉर्डर। दूसरे देशों के भी। तो सर थैंक यू सो मच फॉर इवैक्यूएटिंग अस, थैंक यू सो मच सर। कि मेरी दादी ने मुझे ये बोला था कि क्योंकि मेरे फादर आर्मी में है, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पिताजी ने तो ये वॉर नहीं देखा जो तुम फेस करके आ रही हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार जी पे पूरा भरोसा है कि अगर कोई नहीं तो वो तो आपको जरूर ही निकाल देंगे। जब अटैक हुआ था 24 को, तो 25 को हम सारे राशन वाशन की लाइन में लगे। हमें लगा कि 1 हफ्ते लग जाएंगे हमें इवैक्यूएशन के लिए,
लेकिन हमें 26 को ही मैसेज आ गया कि आज आपका इवैक्यूएशन है। हम बॉर्डर पहुंचे, फिर वहां से हम रोमानियन बॉर्डर को क्रॉस किया और फिर वहां से इंडियन एम्बेसी ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें तुरंत इवैक्यूएट किया गया, एवरीथिंग, करेंसी भी नहीं थी लाने के लिए कुछ। तो हम लोग सो ही नहीं पा रहे थे कि अटैक हो गया, अब हम लोग के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और जब हम लोग स्टडी के लिए गए थे उसके जस्ट 1 हफ्ते बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो उसके बाद मेरी मम्मी इतना ज्यादा पैनिक होती थी हमेशा कि तुम कब आओगी, कैसे आओगी, अब मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उनके पैनिक होने से मैं भी पैनिक हो जाती थी। तो जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतजाम किया है, आ जाऊंगी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं, इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए। उसके बाद हम लोग को जरा सी भी दिक्कत कहीं भी महसूस नहीं हुई। हमारा इंडिया गवर्नमेंट के साथ ऐसी हो तो क्या बात है, दूसरे नेशन के लोग निकल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारा देश मजबूत हो, इन सारी समस्याओं का समाधान उसी में है। उसी प्रकार से मैं तो अभी भी मानता हूं कि हमारे देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। सही बोला, नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में अकेले भेज, सही बात है, माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन अब लगे हैं, देखिए पहले करीब 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थी, अब हम करीब 700 तक पहुंच गए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। पहले हमारे देश में कोई 80-90 हजार के बीच में सीटें थी, अब पिछले 5 साल में हम इसको 1.5 लाख तक पहुंचा दिया है। यूपी में भी नए 2100 विद्यार्थियों के लिए सीटें बनाई हैं। यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी करीब डबल हो रही है। और मेरी कोशिश है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। जिस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं, तो शायद 10 साल के भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने हैं उतने नए 10 साल में बन जाएंगे जी। इतना बड़ा काम हो जाएगा तो फिर बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, मजबूरियां खत्म हो जाएगी, परिवार को भी टेंशन नहीं होगा। तो मेरी ये कोशिश है। लेकिन अच्छा है, सबको ये बताइए कि भाई देश के लिए तो कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। वाकई समाज का कर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस संकट के समय स्वाभाविक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा गुस्सा भी करता है तो मैं मानता हूं ये स्वाभाविक है। भाई इतनी मुसीबत से आया है और इतनी ठंड में इतना चलना, तो ये बहुत स्वाभाविक है। अगर किसी बच्चे को, उसके माँ बाप को भी अगर गुस्सा है, इवन मेरे लिए तो भी मेरे लिए भी गुस्सा है, तो कि उसका एक गुस्सा जायज है, जायज है। खैर जब समझेगा, मन शांत होगा तो फिर प्यार भी करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं भैया। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। यार सबसे पहली बार पर ही जाकर देखो, एयरपोर्ट पर ही जाके मिले। इन बेचारे का अपना खुद भी भाई मोदी जी का गला खराब था, हाँ। लेकिन फिर भी इन्हें वो कोई नहीं, देखो बात नहीं हो रही थी, फिर भी बात की यार, मतलब और एक बंदे से मिले, वो लोगों ने जो थैंक्स बोला, कहते हैं मतलब और कोई सहारा नहीं था, मोदी जी और इंडियन गवर्नमेंट यही सहारा यार था। देखो जब हम पर कोई मुश्किल पड़ती है तो हम सबसे पहले अपने माँ बाप को जो है ना बुलाते हैं या उनसे मदद मांगते हैं। लेकिन जब कोई बंदा बाहर हो, वाकई में यार मतलब अगर कोई किसी की मदद नहीं कर सकता तो आपकी एक अच्छी गवर्नमेंट उस टाइम आपका वो साथ, वो ऐसे लगता है जैसे मतलब जो पीएम होता है या प्रेसिडेंट होता है, माँ बाप की तरह, बिल्कुल ठीक, वो इस तरह बचाए। उस टाइम पे वो एक लड़की बोल रही थी ना, कहती है कि हमने 1 हफ्ते का राशन खरीद लिया था कि हमें पता था कि हम, लेकिन हमें 2 दिन बाद ही, 2 दिन के अंदर और उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी नहीं, हमारे घर वाले यही बोल रहे थे आपको कोई बचा सकता है, वो मोदी जी बचा सकते हैं। यार ये बहुत बड़ी बात होती है। हर बच्चा भाई दुआएं दे रहा था यार, देखा जाए हर बच्चा। हम तो सिर्फ पाकिस्तान और वो तुर्की का सुन रहे थे कि बच्चे उनका झंडा इस्तेमाल करके जा रहे थे, लेकिन नाइजीरिया और यार क्या बात है यार, ये बहुत, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट इंडियन थे उसमें, सबसे ज्यादा, ठीक है। और जितनी तेजी से इंडियंस आए हैं अपने देश में, ये आज तक कोई देश नहीं कर सका। और जितनी तेजी से ऑपरेशन हुआ है, लगभग सारे आगे थोड़े बहुत रह गए हैं। एयरफोर्स के विमान गए उधर, मतलब यार जिसमें बहुत ज्यादा लोग आते हैं, वो गए, खाना लेकर गए, सब कुछ। और
मजे की बात है कि उनकी जो एम्बेसी है उधर, उन्होंने इतने अच्छे से यार मतलब क्या कहें यार, गवर्नमेंट हो यार सच में यार ऐसे कामों पर सैल्यूट करने को करता है। ऐसे कामों में सीरियसली आप लोग लकी हो, इतनी मस्त किस्म की गवर्नमेंट आपको मिली है। कोई शक नहीं। आप लोगों का क्या कहना है राय कमेंट सेक्शन में। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।